खबर एनडीए के अंदर मचे घमासान से जुड़ी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मंत्री मुकेश सहनी का इस्तीफा मांग लिया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि नैतिकता के आधार पर सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि बीजेपी की इस मांग पर जेडीयू इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी के निशाने पर आए मुकेश सहनी। बचौल ने मांग लिया सहनी का इस्तीफा। आरजेडी ने कहा नीतीश से मांगना चाहिए। यूपी में मिली जीत की खुमारी में बीजेपी ऐसी डूबी है कि वो अब अपने सहयोगियों को भी निशाने पर ले रही है। और इस बार निशाने पर आए हैं मंत्री मुकेश सहनी, जो यूपी में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। लेकिन बीजेपी की मांग से जेडीयू किनारे हो गई है। जिस तरह एक सहयोगी दल के रूप में जाकर के जिस तरह सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघा है, वो रिजेक्टेड थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्टेड किया। वो एमपी के चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। और हमारे पार्टी में एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हों, माननीय अजय निषाद जी हों, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हों, हरी सहनी जी हों। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, मुकेश सहनी जी का जो इस्तीफा की बात है, तो वो एनडीए के हिस्सा हैं, एनडीए में हैं, और शीर्ष नेतृत्व जो है वह फैसला करेगा कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, मांग करेगा। ये लोग के कहने से कुछ नहीं होना है। बीजेपी के इस तेवर से विपक्ष को मौका मिल गया। कांग्रेस ने सहनी को सलाह दे दी कि वो सोचें कि उन्हें राजनीति में आगे क्या करना है। वहीं आरजेडी ने बीजेपी की मांग को सीएम नीतीश से जोड़ दिया और बीजेपी को सलाह दी कि उन्हें तो नीतीश कुमार से भी इस्तीफा मांगना चाहिए। तो ये देखिए, मुकेश सहनी जी को सोचना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है और राजनीति शुचिता की होनी चाहिए। और मुकेश सहनी को जिस तरह से सरकार में रह के सरकार के लोग ही उनकी समर्थन से सरकार चल रही है, और वो सरकार जब चल रही उनकी समर्थन से, तो उनको नैतिकता के आधार पर आज ही छोड़ देना चाहिए मुकेश सहनी के। इस्तीफा वो मांगते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि वो भी चुनाव लड़े हैं। वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ वो भी चुनाव लड़े हैं। सहनी जी जैसे चुनाव लड़े हैं, वैसे जदयू भी वहाँ चुनाव लड़ी है, तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी जिस तेवर में बात कर रही है वो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्री बचौल की मांग को उनकी व्यक्तिगत राय मान रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई डिसीजन पार्टी का नहीं है। लोग व्यक्तिगत अपनी बात रख सकते हैं। पार्टी एनडीए में ऐसा कोई डिसीजन अभी नहीं हुआ है। मुकेश सहनी के खिलाफ बीजेपी के तेवर बेहद सख्त हैं। संभव है इसका सियासी असर आने वाले वक्त में दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार विधानसभा सत्र के 10वें दिन जुम्मे की नमाज को लेकर बवाल हो गया। बीजेपी